भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन। गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु। गोविंद जय जय प्रभु। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। खड़े हो जाइए आप फास्ट। आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न ही करें जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ये सवाल मेरी पत्नी की तरफ से है। हम 15-16 दिन पहले आए थे, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने एक सवाल भेजा है। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में मैं दासी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं यह जानना चाहती हूँ, जैसे ठाकुर जी को प्याज और लहसुन का भोग नहीं लगाया जाता और अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग चीज़ों का, जैसे गाजर, मसूर की दाल इत्यादि। गुरुजी, हमारे श्री संप्रदाय में प्याज लहसुन के अलावा किस चीज़ का भोग नहीं लगाया जाता है? लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाते और मसूर की दाल का भी प्रयोग नहीं होता, गाजर का भी प्रयोग नहीं होता। परंतु कुछ लोग गाजर का प्रयोग कर लेते हैं। बाकी मसूर की दाल और लहसुन प्याज इनका प्रयोग, लहसुन प्याज तो नहीं होता पर मसूर की दाल का प्रयोग भी नहीं होता। जी गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, बच्चों को भी, पत्नी को। जी राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। खड़े हो जाए बच्ची को। राधे राधे महाराज जी। जी जी महाराज जी, शिव जी क्या खाते हैं? आप उस दिन कह रहे थे कि शिव जी कथा का नशा करते हैं, पर मैंने बचपन से सुना है कि वो भांग धतूरा ये सब खाते हैं। भांग धतूरा कोई खाने की चीज है? नहीं, मतलब उनका नशा है एक प्रकार का। नहीं, शंकर जी को आपको किसने बताया कि भांग धतूरा का नशा है उनको? मैं सॉन्ग में सुनती हूँ और ये पार्वती माता पीसती रहती हैं। अरे वो तो कुछ भी आप सुन लें, यथार्थ में ये है कि शंकर जी क्या है? सदा वसंतम हृदयारविंदे। शंकर जी के हृदय में कौन बसता है? भगवान राम, भगवान कृष्ण। शंकर जी नशा करते हैं किसका? हलाहल जहर का। जहर पीते हैं शंकर जी। क्या पीते हैं? जहर पीते हैं। और जहर पी करके कंठ में रखते हैं, हृदय नहीं ले जाते हृदय तक, क्योंकि हृदय में सीताराम विराजे हैं। तो भगवान शंकर जी सदा भगवान के चिंतन, भगवत चिंतन के नशे में रहते। भगवान का ध्यान। जैसे मीराबाई कृष्ण के नशे में थी, गोपियाँ कृष्ण के नशे में, हनुमान जी राम जी के नशे में रहते हैं, ऐसे ही शंकर जी भगवान के नशे में रहते हैं। भांग वांग नहीं खाते ना धतूरा। चढ़ती है भांग धतूरा, चढ़ता है शंकर जी को, परंतु गांजा वांजा शंकर जी को चढ़ाते लोग, चढ़ाने वाले, पर वो गांजा थोड़ी पीते हैं शंकर जी। पर शिवरात्रि में तो इसका सेवन किया जाता है। आप गांजा पीती हो? नहीं, आप कह रही हो शिवरात्रि में तो किया जाता है। नहीं, हम लोग की तरफ ना वहाँ भांग का सेवन किया जाता है, ऐसा कुछ, मतलब जो तो भांग नशेड़ी लोग, भंगेड़ी लोग पीने वाले। हम तो नहीं पीते शिवरात्रि में भी भांग वांग। आप पीती हो? कोई नशा नहीं करती हूँ। फिर तो फिर कैसे कह रहे हैं आप कि भांग पी जाती है शिवरात्रि में?
कोई पीने वाले तो देखो शिवरात्रि हो या ना हो, जिनको पीना है खाना है वो तो सब तरफ से खा लेंगे, जिनको नहीं खाना वो ना शिवरात्रि में खाएंगे ना। और गुरुजी एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसा कि मैं पहले रहती थी एकादशी व्रत, अभी मैं बाहर पढ़ने के लिए गई हूँ तो ये सारा चीज़ हो नहीं पाता है, मतलब व्रत नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ नहीं हो पाता है और नहाने धोने को लेकर बहुत परेशानी होती है। तो कोई बात नहीं। तो मैं ये व्रत मैंने सोचा है, मैं आगे जाके रहूँगी, जब कुछ बन जाऊँगी तो आगे जाके रहूँगी, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कोई पाप तो कोई करता दिक्कत नहीं अगर नहीं। मैं बीच में, लेकिन वो जो बड़ा एकादशी होता है ना निराजली में, वो हमेशा रहती हूँ, अच्छा है, तो अभी से कोई समस्या नहीं है। समस्या नहीं है बेटा। कोशिश करो कि हम एकादशी के दिन सिर्फ अन्न ना खाएं, फल से पेट भर लें, बाकी पदार्थों से और आपकी मजबूरी है तो कोई दिक्कत नहीं, चावल मत खाओ फिर। नहीं चावल तो नहीं खाते हैं। एकादशी का दिन होता है जो एक दिन पहले तिथि लगता है, ऐसा कुछ होता है, उसके पहले जैसे 2 एकादशी होती है ना, तो एक 10वीं युक्त एकादशी होती है, एक द्वादशी युक्त एकादशी होती है। तो जो द्वादशी युक्त एकादशी है वो करना चाहिए। आज वही है। हाँ आज वही है। ठीक, बस इतना ही। राधे राधे खड़े हो महाराज जी। जाओ। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न है, जुआ खेलने वाला पापी है या जुआ जीतने वाला पापी है या जुआ हारने वाला पापी है? जुआ देखने वाला भी पापी है, जो देख रहा है बैठे बैठे। जो दर्शक है जुआ का, जुआ खेलने वाला भी पापी, खिलाने वाला भी पापी, हारने वाला भी पापी, जीतने वाला भी पापी, और जो जुआ देखने वाला दर्शक है वो भी पापी। तो गुरुजी महाभारत में फिर जुआ 5 पांडवों ने क्यों खेला था? इसलिए तो 12 साल का वनवास भी हुआ, इसलिए तो 13वां वर्ष अज्ञातवास भी हुआ, वही तो दंड था। नहीं क्या जरूरत थी उनको वनवास में जंगल जंगल घूमने की। और कौरवों ने खेला तो सर्वनाश हुआ। अच्छा गुरुजी दूसरा सवाल ये है कि द्रौपदी जी ऐसी कौन सी वस्तु थी जो उन्हें जुए पे दांव पे लगाया गया? द्रौपदी को दाव में नहीं लगाना चाहिए था, पर जुआ खेला था तो जुआ बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। कलयुग का स्वरूप है। कलयुग के 4 कमरे हैं ना, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। तो कलयुग बैठ गया बुद्धि में, और बुद्धि में जब कलयुग बैठेगा तो भ्रष्ट करेगा। तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई धर्मराज युधिष्ठिर जी की, और उन्होंने अपनी पत्नी को दाव पर लगा दिया। नहीं तो 5 पांडव थे, 5 में से कोई भाई को तो लगा सकते थे आप। 5 को लगा चुके थे ना, वो खुद को भी तो लगा चुके थे। पहले खुद को ही हराया, खुद को ही दाव पे लगाया, अर्जुन को दाव पे लगाया, भीम को दाव, सब हार चुके थे। सबको दाव पे लगाने के बाद तो ऐसा तो महाभारत में नहीं दिखाया था गुरुजी कि हाँ? वो 5 पांडव, ऐसा तो नहीं दिखाया। कहाँ नहीं दिखाया? देखा था मैंने उसमें तो ऐसे देखा बस ना करो, पढ़ा भी करो। ठीक। महाभारत पढ़ा भी करो, पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा। अच्छा गुरुजी तीसरा सवाल यह है कि आप कई बार बाली के लिए बता चुके हैं कि बाली जी को राम जी ने इस तरीके से मारा, तो आप मुझे वहाँ पे ये बताइए बाली जी को राम जी ने शक दूर क्यों नहीं किया? कौन सा शक? बाली को यही शक था ना कि सुग्रीव ने मेरा सारा महल मेरे जाने के बाद इसने कब्जा कर लिया, तो ये शक दूर क्यों नहीं किया राम जी ने उसका? उसको शक दूर करने की जरूरत ही नहीं थी। उसने तो सुग्रीव को लात मार के निकाल दिया, सुग्रीव की पत्नी का अपहरण करके रख लिया। उसको शक तो नहीं, तो शक था ना बाली को ये कि हाँ ये मेरे जाते ही इसने इस पे सब पे कब्जा करा। हाँ केवल शक था। तो पहले राम जी शक की कोई ये दवाई होती है? नहीं तो दूर करने आपके पास हो तो बता दो, हम दूर सबको करने का बताएंगे। तो होता है ना कि हम बताओ। इसको बता तो सकते हैं कि भाई भाई ऐसा बाद नहीं में तो था। सब बता ही दिया ना राम जी ने, जब बाण लगा उसके बाद तो सब बता ही दिया। मारने के बाद बताया ना, पहले क्यों नहीं बताया? पहले कहाँ सुधरता है आदमी? कुछ लोग लाते खा के ही सुधरते हैं, कुछ लोग खा के सुधरते। कहाँ पहले सुधरता तो पहले ही ना सुधर जाता। भाई की पत्नी रखना सही था? नहीं सही तो नहीं था वो, वहाँ पे तो वो गलत ही था। फिर तो गलत आदमी को कैसे समझाओगे आप? उसका फिर भी थोड़ा शक तो दूर किया जा सकता था ना। शक उसके वक बाद कुछ था उसको ही नहीं मारते उसको। हैं? शक वक कुछ था ही नहीं उसको, शक नहीं था। वो तो गलतफहमी थी, तो वो गलतफहमी तो बरसों पुरानी थी और वो उसे दूर कर लेनी चाहिए थी। वो तो लात मार के निकाल दिया सुग्रीव को, तो वो तो क्लियर हो गया, वो मुद्दा तो क्लियर था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, राधे राधे गुरु। राधे राधे। खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए। राधे राधे गुरु जी। जी
गुरुजी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है हाँ। कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, तो श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करी, पर भगवान श्री कृष्ण ने सीधे दुशासन का वध क्यों नहीं किया? क्यों करें? भगवान समय के पहले कार्य नहीं करते। आपको फोड़ा हो जाए और पका नहीं है तो क्या कच्चे फोड़े का डॉक्टर इलाज कर सकता है? चीरा लगाएगा उसमें? क्या कच्चे फोड़े का चीरा लगता है? फोड़ा पकाने की पहले दवाई देगा डॉक्टर, भैया पकने दो पहले, 4 दिन बाद आना, पक जाएगा, फिर एक चीरा मार देंगे, माँ बाद निकल जाएगी, ठीक हो जाएगा। अभी कौरवों का पाप पका नहीं था, भगवान पकने का इंतजार कर रहे, बेटा अभी कर लो और पाप कर लो, भर गया है पाप घट, पापी के अत्याचार से इन पापियों का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से। पर थोड़ा भर तो जाए, राधे, इसलिए इंतजार। द्रौपदी ने बुलाया तो द्रौपदी के बुलाने पर आए, द्रौपदी ने रक्षा के लिए बुलाया था तो रक्षा करने आए, द्रौपदी ने उसको मारने के लिए बुलाया होता तो मारने आते, उन्होंने तो कहा रक्षा करो तो रक्षा के लिए आए। हाँ राधे राधे जी। मेरा एक सवाल है। हाँ राम जी 14 वन का वनवास करके आए थे तो हम लोग दिवाली मनाते हैं, फिर हम लोग राम जी का पूजा क्यों नहीं करते हैं, गणेश लक्ष्मी का क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि दीपावली का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि दीपावली के दिन भगवान लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट होकर, उस समय समुद्र मंथन जो चल रहा था उस समय दीपावली के दिन ही लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से विवाह किया था, इसलिए लक्ष्मी नारायण का पूजन होता है दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में लक्ष्मी और गणेश का पूजन होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी बुद्धि की देवी हैं, लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जो बुद्धिमान होगा गणेश की तरह वही लक्ष्मीवान होगा, वही लक्ष्मी के पास होगा, लक्ष्मी उनके पास होंगी। तो हमारे राम जी वनवास से आए दीपावली के दिन ऐसा प्रमाण नहीं है, पर बात परंपरागत दीपावली का निबंध हमने भी लिखा 6वीं 7वीं क्लास में, तो यही लिखा कि राम जी लौट कर आए, जबकि दीपावली के दिन राम जी लौट कर नहीं आए, वो निबंध में तो यही लिखा जाएगा। इसलिए राम जी की पूजा नहीं होती दीपावली के दिन, लक्ष्मी नारायण की और लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि उस दिन लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ था। तो दीपावली के दिन राम जी 14 साल का वनवास पूरा करके आए, जो ये मान्यता है, ये मान्यता प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित ये है कि भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ। चूँकि अब परंपरा चली है, दीपावली का निबंध में हमने भी ये लिखा है, तो चूंकि परंपरा चली आई ये कहने की कि राम जी आए इसलिए दीपावली मनाई गई, तो कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है, लोग कहते हैं ठीक है, पर जब रियल घुसेंगे सब्जेक्ट में तो निकल के आएगा कि राम जी के वनवास से आने की तिथि अलग थी। श्रीमन नारायण जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा कोई सवाल नहीं है, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके कथा सुन के मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है, हम हर रोज आपका कथा सुनते हैं। खुश रहिए। इस तरफ। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल मेरे लिए खुद के लिए है कि मुझे ना पहले अपने उधर अल्मोड़ा उत्तराखंड में एक छोटा सा जिला है, वहाँ गोलू देवता बहुत फेमस हैं, तो मुझे ना वो सपने में आके मेरे फ्यूचर की कोई भी घटित होने वाली घटनाएं मुझे बता जाते थे, लेकिन अभी बहुत टाइम से वो मुझे दिखाई नहीं देते। तो एक दिन मैंने जब उनका नमन किया, फिर मैंने मतलब सब स्वप्न में आके उन्होंने बस मुझसे इतना कहा कि एक ऐसा गुरु बनाओ जो तुम्हें राह दिखाए। लेकिन जब मैं गुरु के लिए सोचती हूँ तो मुझे कोई मतलब ऐसे समझ में नहीं आता कि हम किसको गुरु के लिए डेफिनेट करें, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से गुरुओं की भी अलग अलग रूप हैं, तो मैं किस पे ऐसे बिलीव करूं कि मैं अपनी वो बातें जो नहीं किसी को बता सकते वो उनको बताऊं। बस ये एक जानना चाह रही थी। और जब मैं आईज क्लोज करती हूँ, उन्हीं से पूछ लो ना, वो बता देंगे कि किनको गुरु और जब मैं जैसे आईज क्लोज करती हूँ और ध्यान लगाती हूँ तो मुझे नीम करोली बाबा महाराज दिखाई देते हैं, लेकिन फिर वो तो मतलब उन्होंने अपने आप को वो कर दिया, समर्पित कर दिया, फिर वो मुझे राह कैसे दिखाएंगे, मैं यही नहीं समझ पाती।
बस ये क्वेश्चन है। धीरे धीरे आपको आपके अंतःकरण से प्राप्त हो जाएंगे आपके गुरु, पता चल जाएगा आपको कि आपके गुरु कौन है, बना लेना बाद में। अच्छा ठीक है। और एक सवाल और है कि जैसे श्री कृष्ण भगवान, सारे भगवानों की पूजा मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती, लेकिन जितना भी करती हूँ, जैसे श्री कृष्ण भगवान की कई मंडलियाँ भजन कीर्तन चल रहे होते हैं, मेरे आंखों से ना अपने आप आंसू आ जाते हैं, तो वो क्या सही है या किसी विपदा के कारण? भगवान का नाम लेकर के, भगवान की कथा सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, ये भगवत भक्तों के लक्षण होते हैं। अच्छी बात है। थैंक यू। और एक लास्ट मेरे खुद के लिए है कि मैं आपके मुंह से ना सारी माताओं के लिए, वैसे तो आप बार बार कहते हो, लेकिन बार बार हर बार मतलब कोटि बार मुझे आपके मुंह से वही सुनने का मन करता है शब्द, मैया ओ मेरी मैया, प्लीज़ आप एक बार कह दीजिए। अभी कहेंगे, मैया ओ मैया। हाँ मैया सुनाओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। एक सवाल पूछना चाहते हैं। बोलो। कि जैसे शिवजी भोलेनाथ हैं, वो मरघट के रखवाड़ी हैं, करते हैं? सब जगह की रखवाली वही करते हैं। करते हैं सब जगह की तो करते हैं, फिर मेन तो वही है उनका। शंकर जी सब जगह रहते हैं, मरघट में भी उनका, शमशान में भी तो उनका वास। भगवान तो कण कण में रहते हैं। कण कण में तो रहते हैं, मगर वो जैसे मतलब वो ले जाते हैं, घड़ा में पानी ले जाते हैं और एक रोटी ले जाते हैं, वो मरघट में धर के आते हैं, तो वो भोलेनाथ भोग लगाते हैं। कौन रख के आता मरघट में रोटी? ये ले जाते हैं जो शमशान घाट में मुर्दा जलते हैं ना, हाँ, तो वो धर के आते हैं। तो वो तो उस जीव के लिए धर के आते हैं जो मर गया। वो जीव नहीं खाता है गुरुजी। तो शंकर जी खा जाते हैं? वो जीव नहीं खाता है। तो कौन खा जाता है फिर बताओ आप? अब ये तो आप बता सकते हो। तो शमशान में मैं जाके बैठूंगा, फिर देखूंगा कौन खाता, फिर बताऊंगा आपसे। कल जाता हूँ मरघट में, नहीं और बैठूंगा पूरी रात वहीं। नहीं गुरुजी, मैंने मेरे आंखों से देखा है, नजरों से देखा तो फिर बताओ ना कौन खाता है? आप तो बैठे बैठे देखती रहती हो कौन खा रहा है, बताओ। वही भोलेनाथ रहते हैं मरघट में। तो भोलेनाथ खा जाते हैं वो? अरे प्रसाद तो प्रसाद भी है। सही है। तो फिर आप जब शंकर जी रोटी खा रहे थे तो फिर आपसे कुछ बातचीत हुई? बातचीत होती है। हाँ, होती क्यों नहीं है? क्या बोले फिर? बोलते हैं, वो जो बूझते हैं गुरुजी वही बोलते हैं। बस देखो, तो शंकर जी को खाने पीने भी दोगी मैया कि नहीं? तुम बैठी ताकती रहती हो, खा रहे रोटी खा रहे, खाने तो बढ़िया खा रहे हैं। खाने पीने की नहीं है गुरुजी, आप हंसी में बात हमारी मत ले जाओ, हम हकीकत बोल रहे हैं। देखो हाँ, सही बोल रहे हैं हम। सुनो, हम हकीकत बोल रहे हैं, मगर अपने नजरों से हमने सब कुछ देख लिया। सही है, देखा होगा, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। मगर तो आप ये बताओ, शमशान में आप करती क्या हो? हम शमशान में नहीं जाते हैं। हाँ, अपने मंदिर में जाते हैं। अच्छा, मंदिर में? मंदिर में जाते हैं, मंदिर में हमको दिखता है। तो फिर मंदिर में खाते होंगे ना रोटी शंकर जी? मंदिर में तो वो भोग लगता है तो वो तो खाते ही हैं। हाँ, माँ भी खाती है, भोले भी खाते हैं, राधा कान्हा भी खाते हैं। तो शमशान में खाते हैं, ये बात आपको किसने बताई? मैंने मेरे हृदय से, मेरी आंखों की देखी हुई बात बता रही हूँ मैं। तो आप तो शमशान गई ही नहीं हो, आप बता रही हम तो गए नहीं शमशान। मंदिर में ये तो प्राण पहुँच सकते हैं। हाँ, प्राण तो आपके प्राण गए थे। अरे फिर ठीक है, पहुँच सकते हैं गुरु। हाँ ठीक है। जैसे गोपियाँ एक रूप से घर में थी और एक रूप से भगवान के पास थी। ठीक गुरु जी, एक सवाल और है। बोलो। कि आप किसी दिन हमारे घर अपने चरण घुमा। कहाँ है आपका घर? हमारा घर है अवागढ़, हंसपुर, जरानी। हाँ, फिर वहाँ से शमशान कितने दूर है? शमशान तो जौरे ही है, पास में? नहीं है, पास में नहीं है, पास में बैठेंगे वहीं थोड़ी देर, और रोटी वोटी लेके आना फिर वहीं। हाँ हाँ, रोटी लेके आएंगे गुरुजी। ठीक, अच्छा है, खुश रहो। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं बरेली से आया हूँ जी। शिवम देवल मेरा नाम है, मैं आपका शिष्य हूँ जी। मैं ये जानना चाह रहा था, मैंने एक 150 स्क्वायर फीट में मेरा प्रतिष्ठान है कुशल प्रिंटिंग पैलेस के नाम से बरेली में।
और मैं वहाँ गौरी गोपाल की स्थापना करना चाहता हूँ मूर्ति की। ठीक है। तो प्रतिष्ठान में कितनी बड़ी मूर्ति लगवा सकते हैं? मंदिर है कि घर है? ऑफिस है मेरा, प्रिंटिंग प्रेस है। तो फिर आप छोटे से ठाकुर जी जो आप चाहें, छोटे से राधा कृष्ण भगवान, गौरी गोपाल भगवान 10 अंगुल से बड़े ना हो, ऐसे ले जाइएगा। मेरा 150 स्क्वायर फीट में है प्रतिष्ठान, और मैंने मंदिर बनवाया है पूरा उसको, तो मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा बड़ा मिल जाए। तो देख लीजिए, बड़े ले लीजिए जो आपका मन है। फिर बड़े हैं तो फिर उनकी पूजा देखिए जी, एक सीमा तक जो ऊंचाई होती है भगवान की, उनकी सेवा तो आप कर सकते हैं जी। फिर यदि ज़्यादा बड़े हैं तो फिर उनके लिए पुजारी रखना पड़ेगा आपको। वो सुपरवाइजर हैं मेरे। सुपरवाइजर नहीं, विधिवत पुजारी होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण तो हैं, ब्राह्मण है तो फिर थोड़ा सा काम उनका बढ़ जाएगा। हाँ, तो आज हैं, 4 साल बाद रहेंगे कि नहीं, 10 साल बाद रहेंगे कि नहीं, ये देख लो फिर। अच्छा, 20 साल बाद रहेंगे कि नहीं, ये देख लो फिर। अब पूजा तो फिर सदा होगी, आपके ना होने पर भी होगी जी। तो छोटे तो ऐसे हैं कि आपके बाद आपके बच्चे कर लेंगे, आपके परिवार में करता रहेगा कोई। और बड़े मंदिर में यदि भगवान है तो मंदिर में तो पुजारी ही चाहिए। इसलिए घर में, ऑफिस में इतने देखिए 10 अंगुल, त्यतिष्ठत 10 अंगुलम, 10 अंगुल तक के ठाकुर जी की सेवा तो आप सब कर सकते हैं घर में, पर उससे बड़े हैं तो फिर उनकी सेवा के लिए विधिवत पुजारी रखना पड़ेगा। इसलिए जितना सेवा तो भगवान देखो छोटे बड़े नहीं होते, पर जो नियम है वो हम आपको बता रहे हैं। मंदिर बना लेना आसान है, 10 साल बाद 20 साल बाद क्या वहाँ दिया जलता रहेगा, क्या वहाँ भोग लगता रहेगा, क्या वहाँ आज पुराने मंदिर जो तुम्हारे बाप दादों ने बनवाए थे आज वो खंडहर पड़े हैं, ना वहाँ कोई झाड़ू लगाने वाला बचा, ना वहाँ कोई पोंछा लगाने वाला बचा, ना वहाँ मंदिर में कोई भोग लगाने वाला बचा। पुराने तुम्हारे बाप दादों ने जो मंदिर बनवाए थे आज वो मंदिर वीरान पड़े हैं, कोई जीर्णोद्धार तक नहीं करा रहा है। बहुत सारे मंदिरों की स्थितियाँ ये हैं। तो जो हैं उन्हीं का जीर्णोद्धार करा के उन्हीं सुव्यवस्थित किया जाए, नए का निर्माण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने ऑलरेडी हैं। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा एक सवाल है। सब कहते हैं कि सीता जी रावण की बेटी थी, लेकिन रावण उनका हरण क्यों करके ले गए? इसलिए ले गया रावण क्योंकि सीता मैया का हरण ना होता, रावण ने सीता मैया का हरण ना किया होता तो रावण के कुल पर खानदान का कल्याण कैसे होता। वो राम जी के हाथ मरना चाहता था, अपने पूरे कुटुंब का कल्याण करना चाहता था, इसलिए सीता मैया को चुरा करके ले गया। कोई गलत नियत से नहीं ले गया था, गलती तो की लेकिन उसका भाव ये था कि इसी बहाने राम जी लंका आएंगे और राम के हाथों हमारे लंका के हमारे पुत्र पौत्रादि मरेंगे तो राम के हाथों मृत्यु मिलेगी तो सबका उद्धार हो जाएगा। राधे राधे गुरुजी। श्रीमन नारायण बेटा, मैया राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं ये कह रही हूँ, प्रश्न है कि कहते हैं कि अपने भजन को गुप्त रखना चाहिए, तो किसी न किसी तरीके वो प्रकट अप्रकट जो है प्रकट हो जाता है, कैसे? कोई बात नहीं, भजन अंदर रखो, हो जाने तो प्रकट, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं प्रकट, जैसे मीराबाई के कहते हैं प्रकट, कई लोग कहते हैं प्रकट करना चाहिए। जैसे एक संत थे तो उन्होंने कहा था, शायद रामानुज जी का है, ठीक है, तो उन्होंने कहा था गुप्त रखना, तो उन्होंने छत पे जाके, हाँ वो रामानुजाचार्य जी ही थे, दे दिया था। तो मतलब ये प्रकट करना चाहिए, क्या प्रकट हो जाता है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रकट कर लेने में भी कोई आपत्ति नहीं है, पर फिर भी गुप्त रखें तो ठीक है, प्रकट करने में भी कोई आपत्ति नहीं। और एक ये बात है, पूनम दीदी आई थी ना, आपको श्रवण कुमार बोला था मैंने कहा सच्चे श्रवण कुमार हमारे कलयुग में आए हैं ये बेटा बन के। और इंद्रेश जी के पास आप गए थे गाजियाबाद, तो आपको बोला था कि आपकी इज्जत करी थी, कि उन्होंने कहा था कि वृंदावन में अब भीड़ बढ़ गई है, कहा था ना
तो मैंने कहा, मैंने घर में सोचा बैठी बैठी, मैंने कहा भीड़ बढ़ गई है तो व्यापार भी तो बढ़ गया है। लोग कितनों ने व्यापार खोल लिया, दुकानें खोली, रेहड़ियाँ बढ़ गई हैं, खाने पीने का व्यापार कितना बढ़ गया है, लोगों को रोज़गार मिल गया सारा। सही है मैया, जो भीड़ बढ़ी है तो खुश ये भी तो हो गया है। और एक बात है, आप जो दान लेते हो, दान नहीं है, ये आपका मेहनताना है। आप 365 दिन कथा करते हो तो ये दान नहीं है, ये आपका वो है। हम तो 2-4 कीर्तन करते हैं, हम थक जाते हैं, कहते हैं क्या चार्ज। एक दो आप थकते ही नहीं हो, पता नहीं सारा दिन मैं देख रही हूँ। मैं तो अब कल आऊँगी, सुनूंगी, बस फिर चली जाऊँ। खुश तो उसके बाद मतलब भी आपका बिल्कुल आप माँ का आशीर्वाद बना रहे हैं। आपका मेहनताना है ये दान नहीं है। दान तो अपने आप लोग देते हैं। कोई आजकल जनता सब जागरूक है, सबको पता है। सही है। हाँ जी, सबको पता है भी कैसे है तो क्या नहीं। बिल्कुल खुश रहिए। हाँ जी, एक भजन बताऊँ, आप बोलोगे कथा में? हाँ हाँ, सुना दो एक लाइन। मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में। तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, तू है मेरा, मैं हूँ तेरा। हो जाए तुझ संग प्रेम घनेरा, हो जाए तुझ संग प्रेम घनेरा, हो जाए तुझ संग प्रेम घनेरा, हो जाए तुझ संग प्रेम घनेरा। मेरे मन को मिले मिलाप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपनाया तेरे चरणों में। इसे 3-4 प्यारे और मैं आपको लिख के दूंगा। हाँ हाँ, अब एक ट्यून तो मैं और किसका प्रश्न है? ले लो, लो भैया इनको दो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ जम्मू आ रहे हैं। गुरुजी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी 3 प्रश्न करना चाहता हूँ। बताओ। पहला प्रश्न है कि हम लोग चोटी और तिलक क्यों लगाते हैं और चोटी क्यों रखते हैं, और क्या एक मुसलमान व्यक्ति तिलक और चोटी रख सकता है? चोटी इसलिए रखते हैं, ये एंटीना है, डाउनलोड हो जाती हैं चीज़ें भगवत कृपा से। तिलक इसलिए लगाते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो भगवान के चिंतन को, जो भगवान के चरणों को डाउनलोड करना चाहे, हृदय में बसाना चाहे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, तिलक लगा सकता है, चोटी रख सकता है। अगर आपकी अनुमति हो तो हम कुछ कहना चाहें इस संबंध में। बताइए। चोटी तिलक लगाने के 2 कारण हैं, एक जनरली कारण है, एक आध्यात्मिक कारण ठीक है। जनरली कारण ये है कि जब हम ईश्वर को, अपने इष्ट को तिलक लगाते हैं, वो अगर वही तिलक हम अपने माथे पर लगा लेंगे तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे दिन भर वो उनका आशीर्वाद बनकर हमारा रक्षा करेगा। एक तो ये जनरली है। बिल्कुल। और आध्यात्मिक एक है, ये है कि हमारे शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं। ठीक है। जिसका 6वां चक्र आज्ञा चक्र माथे पे होता है। बिल्कुल। उसकी सूर्य की रोशनी उस तेज को छीन ना करे, इस वजह से माथे पर तिलक लगाया जाता है। और चोटी इसलिए रखी जाती है क्योंकि हमारे माथे पर सहस्त्रार चक्र होता है, और जिसकी सूर्य की रोशनी से वो हमारा तेज कम ना हो जाए, इसलिए गोमुख बराबर चोटी रखी जाती है। ठीक है। गलत तो नहीं बोला गुरुजी? क्षमा चाहते हैं यार, गलत बोला वो। काहे गलत बोलोगे, सही बोल रहे हो। दूसरा प्रश्न पूछें गुरुजी? हाँ। दूसरा प्रश्न ये है कि 2 शब्द ऐसे कौन से हैं जो अगर व्यक्ति जान ले और अपने अंदर उसे ग्रहण कर ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? 2 अक्षर, 2 शब्द ओनली। हाँ, राम ही जानते हैं हम तो। राम नाम हृदय में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। ये तो एक शब्द हुआ गुरुजी, 2 शब्द हैं। तो सीताराम, सीता सहित राम। अगर आप अनुमति दें तो इसका भी हम कुछ। अरे आप सब बताओ, अगर पूरी आज्ञा। क्षमा कर देना और गलती हो जाए। नहीं, आप अपने बिल्कुल बताओ, जो आपको पता है वो आप बताओ। ज्ञान हमारे देश में अथाह है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो ज्ञान आपके पास है वो सबके पास हो।
केवल इस पूरे संसार में दो ही शब्द हैं। हाँ। एक है झूठ और एक है सत्य। झूठ क्या है? जिसे हम मिथ्या भी कहते हैं। इन जो नश्वर है, जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, वो सब झूठ है। यहाँ तक कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब झूठ है। और यहाँ तक कि बीवी, बच्चे, भाई, बहन सब झूठ है। सत्य क्या है? सिर्फ ईश्वर। ठीक है। जब तक इस झूठ के माया जाल में हम फंसे रहेंगे ना, उतने ही सत्य से दूर रहेंगे। और जैसे जैसे इस झूठ के माया जाल से हम बाहर आते जाएंगे ना, उतने ही सत्य के करीब आते जाएंगे। इसलिए तो बोल रहे हैं सत्य जब भगवान है तो सीताराम को बैठा लो हृदय में, यही कल्याण हो जाएगा। वही तो बात थी। और जब पूरी तरह से, यानी कि आखिरी झूठ हमारा होता है हमारा अहंकार, मैं, जब वो झूठ हमारे अंदर से चला जाता है, हमारे शरीर का झूठ, उसी समय हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गलत तो नहीं बोला गुरुजी? सब सही है। तीसरा प्रश्न पूछे गुरुजी? बिल्कुल पूछो। तुम प्रश्न काय को पूछोगे? तुम बताओ। नहीं गुरुजी, क्षमा कर दीजिए, अब हम नहीं पूछ रहे ना। पूछो। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सुनाओ। सच्चिदानंद, अच्छे हो आप पूछ भी रहे हो और खुद भी उत्तर दे रहे हो। अच्छा है महाराज। सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। जो ईश्वर सत्य है, जो चित है, चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है और आनंद के सागर हैं। भगवान का एक नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो जो सत्य हो, चित हो, आनंद हो, वो सच्चिदानंद है। आप कहो तो दो शब्द हम बोल। अरे बोल लो। हमारे हिसाब से सत्य और चित माने होती है आत्मा, जिसे कहते चेतना। जो व्यक्ति अपने आत्मा के सत्य को जान ले, वही परम आनंद की प्राप्ति कर लेगा। और जब वो व्यक्ति परम आनंद की प्राप्ति करेगा तो वही सच्चिदानंद हो जाएगा, यानी कि भगवान बन जाएगा। गलत तो नहीं बोले गुरुजी? तो फिर आदमी भगवान बन जाएगा। तो जिसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि व्यक्ति जब ही बनता है जब आत्मा के सत्य को जान लेता है। भैया आदमी कभी भगवान नहीं बन सकता। इस अज्ञान से नीचे आ जाओ, इस घमंड से भी नीचे उतर आओ। ये अहम ब्रह्मास्मि का फॉर्मूला हम सब इंसानों के लिए नहीं है ना। ज्ञान होना अच्छी बात है, इतने भी ज्ञानी ना बन जाओ कि खुद को ही भगवान कहने लग जाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप यही चढ़ रहे हो, ज्यादा भी मत चढ़ो। क्या है? ईश्वर को जान लेना अच्छी बात है। सोई जाने जेह देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। जब हम ईश्वर को जान लेते हैं तो ईश्वर के चिंतन करते करते हम ईश्वर के सम हो जाते हैं। ये मेरी माँ समान है, ये मेरी माँ समान है। क्या माँ है? माँ और माँ समान, पिता और पिता समान, भाई और भाई समान। ये अंतर है दोनों बातों में, हाँ या ना? उसी तरह हम ईश्वर के समान तो हो सकते हैं, ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर और भगवान में बहुत अंतर है गुरुजी, जैसे भक्त और भगवान में है। अब देखो। ठीक है गुरु, सब बस धन्यवाद गुरुजी। ठीक है जी। गुरुजी बोलो बोलो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। बोलो। मैं हरियाणा से आया हूँ गुरुजी। हाँ 10 महीने पहले आपसे गुरु दीक्षा ली थी गुरुजी। बताओ। तो जैसे कि गुरु दीक्षा लेने के बाद आपने जो गुरु मंत्र बताया ना, उसका जाप किया मैंने। 22-23 दिन लगे और कीर्तन किया। हाँ। तो आंखों से आंसू निकलते रहे। तो 22-23 दिन लगत मार। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद जैसे मैं खेती करता हूँ गुरुजी। हाँ। खेती के काम में गेहूँ कटने के बाद में जैसे समय होता उस समय मिल गया पूरा मेरे को भगवान को देने के लिए। फिर जैसे तूड़ी ताड़ी बनानी होती है और उस टाइम समय नहीं निकल पाया। तो फिर अब 10 महीने हो गए गुरु मंत्र का जाप नहीं हो पाया मेरे से। चलते फिरते जाप कर लिया करो। हाँ, वो चलते फिरते तो मैंने लिया है। हाँ। जैसे मैं ट्रैक्टर से जुताई कर रहा हूँ या कोई भी कार्य कर रहा हूँ, उसमें भगवान के कीर्तन और ये जय श्रीमन नारायण जय श्रीमन, ये तो मैंने खूब किया है। चलते रहने दो। गुरु मंत्र का नहीं हुआ। कोई बात नहीं, उसको थोड़ा समय निकाल के करो। अच्छा जी, समय निकालते रहो। अच्छा जी, एक और है जी, जैसे कि
अब मेरे को श्रीमन नारायण का मेरे आराध्य देव है नारायण भगवान जी। हाँ। तो अब कीर्तन है श्री राम जय जय राम, या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जपो या श्री राम जय जय राम जपो। कीर्तन श्रेष्ठ है। भगवान जो राम है वही कृष्ण है, इनमें कोई भेद नहीं है। अच्छा जी, जैसे कि मैं प्रेमानंद महाराज की भी वीडियो देखता हूँ ना जी। ठीक है। वो महाराज जी बताते हैं कि जी जो गुरु दीक्षा के बाद में आपको इष्ट देव मिले हैं उसी का ही नाम और उसी का ही कीर्तन करना चाहिए। तो उसी का कीर्तन तो है, नारायण ही तो राम है। हाँ। नारायण ही तो कृष्ण है। हाँ। तो चाहे हम हरे राम जपें, चाहे हम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जपें, नाम तो वही है। अच्छा जी, है ना। अच्छा, नाम वही है। हमने 1000 बार नहीं लाखों बार समझाया कि राम और कृष्ण में भेद नहीं मानना चाहिए। नहीं, भेद नहीं मानता जी। जैसे वो बोलते हैं ना, जो नाम मिला है वही उसी का ही। हाँ, वही नाम है भैया, श्रीमन नारायण जपो, ठीक है। अच्छा, वैसे जी ये छोटा नाम है ना, श्री राम जय राम, इसमें बहुत हाँ, तो ये अच्छा नाम जपो। ठीक है जी, ठीक है। धन्यवाद गुरु। विष्णु भगवान के 1000 नाम। जम्मू से। राधे राधे। जी। हम जम्मू से आए हैं सर। बताइए। हमने 5 साल से आपको देख रहे हैं सुबह टीवी पे, तो बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम। तो उससे के बाद हमारी ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन आया। हाँ। तो हम आपको आपके चरण छूना चाहते हैं। चरण छूने की क्या ज़रूरत है? नहीं, हमें दिल में इतनी, जम्मू से आए हम, भाव रख के आए हैं हम। तो कोई बात नहीं, अभी अंदर बैठेंगे तो मिल लीजिएगा। ठीक है। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। मुझे आपसे पूछना था कि एकादशी में हम लोग अन्न नहीं खाते हैं, तो फिर क्या हम लोग लड्डू गोपाल को भी अन्न नहीं खिलाएंगे उस दिन? भगवान खा सकते हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि उस दिन उनको भी फलाहार ही खिलाना है। उस दिन देखो ऐसा है कि आपके लिए फलाहार बनेगा। हाँ। तो जो आपके लिए बनेगा वही तो भगवान जी भी भोग लगाएंगे। हाँ, पर अन्न खिला सकते हैं ना? पर भगवान जी खा सकते हैं, क्योंकि एकादशी हमारी है। हाँ, हम एकादशी करते हैं, भगवान को एकादशी करने की जरूरत नहीं है। वैसे जब भगवान राम बनकर आते हैं और कृष्ण बनकर आते हैं तो भगवान भी एकादशी करते हैं। अच्छा, ठीक है। राधे राधे। इस तरफ ले आओ। और किसका प्रश्न है? वहां दे दो पीली मैया को, पीली मैया अभी देना। राधे राधे गुरुजी। जी राधे, राधे। सब बैठ जाइए ना, तो हमें दिक्कत नहीं। आप लोग खड़े हो जा रहे हैं ना बार बार। मेरा ये प्रश्न है, संडे के दिन तुलसी माँ को क्यों नहीं तोड़ते हैं? क्योंकि भगवान का वास होता है उन दिनों तुलसी में। एक प्रश्न ये है, आप बोलते हैं 7 बजे से पहले खाना खा लो। हमारी दुकानें 9 बजे 10 बजे बंद होती, हम भी दुकान पर रहते हैं और बनाने वाले भी हमें, फिर कब बनाएं कब खाएं? देख लो, आपकी मजबूरी है तो, वरना नियम तो यही है कि सूर्य अस्त होने के पहले ही भोजन प्रसाद कर लेना चाहिए। जब ही ठाकुर जी को खिलाते हैं तभी हम खाते हैं। राधे राधे। गुरुजी भजन सुनाए, आज एकादशी है। एकादशी है? हाँ, एकादशी है आज। हाँ, एकादशी है। कि एकादशी है? एकादशी एकादशी। अच्छा है, सुनाए गुरुजी। बोलो। मैंने राम रतन धन पाए, मेरे मन में बसे, मैंने श्याम रतन धन पाए, मेरे मन। हे राम का नाम सेहद से मीठा, राम का नाम से मीठा, मैंने चाके अजमाए, मेरे मन में बस मैंने चाके
बढ़िया बढ़िया, बड़े सुंदर। सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो सबको। मैया, ये मैया को दो, 8 बार वाली मैया को। कौन है 8 बार वाली मैया? राधे राधे गुरुजी। जी, मैं अलीगढ़ से आई हूँ, गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ। कल सुबह 7:30 बजे। और गुरुजी मेरे सपने में आप क्यों आते हो? मैं आपको देखती हूँ, मैंने प्लॉट लिया था जब से ठाकुर जी की सेवा शुरू करी है मैंने। और ऐसे तो आ नहीं सकते, तो सपने में आ जाते हैं। नहीं गुरुजी, मैं जब भी देखती हूँ तो मैं ही देखती हूँ सपने में। तो आप कथा सुनते हैं ना दिन भर? हाँ, मैं कथा सुनती हूँ और मैंने सोचा, मैंने अपने दिल से तुम्हें गुरु मान लिया था, मैं गुरु दीक्षा तुमसे ही लेना चाहती हूँ। कभी भाव बनाया होगा कि हम आपके घर आए, तो ऐसे तो आ नहीं पाते, समय अभाव है, इसलिए सपने ही में आ जाते। मेरा एक सवाल ये है गुरुजी। हेलो, राधे राधे गुरुजी। आ रही है आवाज, सुनाओ क्या सवाल है? मेरा ये सवाल ये है कि मेरे पति हो गए थे कि ठाकुर जी की माँ, राम की माँ कृष्ण की माँ एक क्यों नहीं है? फिर कृष्ण और राम एक हैं तो राम और कृष्ण की माँ एक क्यों नहीं है? राम कृष्ण एक हैं तो राम कृष्ण की माँ एक क्यों नहीं है? हाँ, मेरे पति का सवाल है मुझसे। भाई, कृष्ण की माँ तो माँ देवकी है और राम की माँ यशोदा कौशल्या है। तो माँ होती है। भगवान कभी उनको अवसर देते हैं अपनी माँ बनने का, कभी इनको अवसर देते हैं। ये देवकी माँ कैकई माँ ही तो है। कैकई माँ ने राम से बोला ना वनवास के दौरान कि राम हमें क्षमा कर दो। राम जी बोले किस बात पर? बोले हमने आपको वनवास भेज दिया। तो राम जी बोले माँ, मैं तो आपसे नाराज ही नहीं हूँ, आप तो मेरी माँ हो। तो कैकई माँ ने कहा कि हम आपको पुत्र रूप में चाहते हैं अगले जन्म में। तो राम जी बोले मैं आपका बेटा तो बन जाऊंगा, पर दूध नहीं पीऊंगा आपका। वही कैकई माँ देवकी बनी और दूध पीने फिर यशोदा माँ के पास गए, जो कि पिछले जन्म में माता धरा थी। मैंने आपकी भागवत सुन के गुरुजी, मेरा भी नाम यशोदा है और मैं भी ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। अच्छा है। और मैं भी चाहती हूँ कि अगला जन्म मुझे ऐसा मिले कि मैं भी भगवान की माँ बनना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान की माँ आप बने। बिल्कुल, बिहारी जी से यही निवेदन है। ठीक है, खुश रहो। वो मैया को देना लाल दुपट्टे वाले। ठीक है भगवान। मैया, हरिवन नारायण गुरुजी। श्रीमन कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी। मेरा एक सवाल है। कहते हैं औरत अकेले तीरथ करती तो वो लगते नहीं है। तिलक करती है? जो औरत अगर तीरथ अकेले करती तो कहते पति के बगैर लगते नहीं है। अच्छा, तीरथ। जी हाँ। तो पति के साथ कर लो। डिवोर्स हो गया है। तो ठीक है, डिवोर्स हो गया तो वो आप अपना करो तीरथ, क्या दिक्कत है? लगते हैं या नहीं लगते? अरे सब लगते हैं। क्यों? घर वाले भी कहते हैं नहीं लगते। कौन बोलता है? और रिश्तेदार परिवार वाले। रिश्तेदारों का काम ही क्या है बोलने के? सब खाए और बोले, खाए और बोले, बोलने तो आप रिश्तेदारों से पूछते क्यों हो? और गुरुजी मेरा बेटा पीता भी बहुत है, जैसे उनके पापा थे वैसे ही मेरा बेटा है। कहाँ है? भोपाल में। ये सुधरता ही नहीं है। लाओ, हम बात करेंगे। आप सुधार देंगे गुरुजी? आप सुधार देंगे? आप ले आना, बात करेंगे, समझाएंगे उसको। ये दो बच्ची को दो, ये इस तरफ वाली, एक एक से सब बैठ जाओ। मेरी माँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत बार जन्म लेते हैं यहाँ पर, तो क्या हम लोग कभी मुस्लिम, सिख, पंजाबी कभी ऐसे बने होंगे? देखो, हम बार बार जन्म तो लेते हैं। हम सब जब जन्म लेते हैं ना, तो हम सब हिंदू ही होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हम सनातनी ही होते हैं। बाद में फिर काट पीट करके बना दिया जाता है कुछ और कुछ और कुछ और। तो हम भक्त हैं तो भगवान हमें अपने शरण में ही रखते हैं, सनातन में ही भेजते हैं भक्तों को। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी, जब से हमने आपकी कथा सुनी हमारे लिए पता नहीं क्या होता है, हम आपकी कथा ही सुनते रहते हैं। हमारा एक प्रश्न है गुरुजी कि लोग बाग कहते हैं कि जो 11 माता हैं वो गया जी में उल्टी लटकी हुई हैं, तो उनको दर्शन करने से फिर उनका व्रत नहीं रखते हैं, उनका अगर दर्शन कर लेते हैं तो ऐसा लोग बोलते हैं। कौन?
ये सब आलसी लोग बोलते हैं, जिनको करना ही नहीं था एकादशी वो बोल देते हैं, बहाना बना लेते हैं। हाँ, तो हमारा ये प्रश्न था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और ऐसे बहानेबाज लोगों से बचना चाहिए। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? इस तरफ किसी का सवाल हो तो हाथ उठाइए। बेटा इस तरफ ले जाओ माइक, वो वहां ले जाइए उस तरफ। सब बैठो मैया, आप खड़ी हो गई सारी मैया, सब बैठो। गुरुजी राधे राधे। हाँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मुझे गुरु दीक्षा लेनी है। कल सुबह 7:30 बजे। और उसके लिए कुछ लाना पड़ता है? नहीं, कुछ लाना नहीं पड़ता। जी गुरुजी राधे राधे। ठीक है गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है, मेरे पिताजी जो खत्म हुए ना उनके बारे में। जैसे आपने बताया था कि जब कोई ऐसा होने लग जाता है कि उसके सामने ना राधे नाम लो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, और तुलसी दल गंगा जल ये सब, वो तुलसी की लकड़ी भी बताई थी आपने एक बार, समय कथा में सुनती हूँ। हाँ। तो वो सब मैंने ना किया गुरुजी, वो मुझे लग नहीं रहा था कि वो खत्म हो जाएंगे। वो इस तरीके से प्यार से देख रहे थे मेरी तरफ जब मैं श्रीमन नारायण बोल रही थी गुरुजी, तो मुझे लगा नहीं, लेकिन वो खत्म हो गए। गुरुजी ऐसा क्यों? और एक बात और सुन गुरुजी, कि जैसे वो मीट मछली खाया करते थे और हमने आपसे दीक्षा ले ली गुरुजी, हमारे यहाँ तो कुछ बनता नहीं है, लहसुन प्याज भी नहीं बनता है गुरुजी, तो हमने उनको दिया नहीं, तो हमें पाप तो नहीं लगा? कुछ नहीं, पाप नहीं लगा। हाँ, आप कीर्तन कर रही थी तो उनके प्राण आसानी से निकल गए, अर्थात यमदूत नहीं, भगवान के पार्षद गण आए और बहुत आसानी से उनकी मृत्यु हुई, भगवत धाम को वो चले गए। जो नाम सुनते हुए प्राण त्यागते हैं उनकी सदगति होती है। हाँ गुरुदेव भगवान। और मेरी भाभी लोग हैं, चाची की बहू लोग, वो बोलती हैं आपने मीट मछली नहीं दिया ना तो वो मर गए, नहीं तो मरते नहीं। हाँ, मछली खा के अमर हो जाते, फिर कभी मरते ही नहीं। तो कौन बोला था ऐसा? हमारी चाची की बहुएं बोलती हैं। तो चाची की बहुओं को बोलना, चाची की बहुओं को बोलना तुम खाओ मछली मुर्गी, शायद तुम अमर हो जाओगी, तुम मरोगी नहीं फिर कभी। ऐसे बोलना उनको। हाँ गुरुजी। मछली खा के पाप कराओ, कमाओ। तो गुरुजी मुझे कोई दोस्त तो नहीं लगा? कोई दोस्त नहीं, आपने कीर्तन की अच्छी किया, आपने अच्छा किया। हाँ गुरुजी, मैं कथा सुनती हूँ, मैं आपकी, चाची आप मेरे गुरुजी भगवान हो। चाची की बहुओं को लाना हमारे पास, हम उनकी क्लास लगाएंगे। उन्हें मैं ये सुनाऊंगी, ये क्लिप सुनाऊंगी। हाँ सुनाना। बोले जब वो मरे तो उनको भी देना मछली खाएं। मछली खा के मरेंगी, घोर नरक जाएंगी, भगवान का नाम सुन के मरेंगी तो कल्याण होगा। बोला कि आप लोग अमर हो जाओ, अब खाते हो तो अमर होके दिखा दो हमें। बिल्कुल बिल्कुल, मूर्खों की बातें हैं। ठीक है गुरुजी, आपको जय श्री सीताराम। गुरु जय श्री सीताराम। गुरुजी, मेरा सुखाई अपराध हो गए, मन बताओ। हाँ, दरी बिल्कुल भी बेचैनी रस मेरे शरीर में। मैया क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। अच्छे से बेचैनी रह जब मेरा शरीर कमाने से मन ही कौन लगा अगर कमाने दर भी। आपका मन परेशान है? दो साल हो गए मैंने लॉकडाउन से थारी खता देख रही। ठीक है, तो गुरुजी मैं चाहे जो परेशान रो गाड़ी जो क्या परेशानी है ये बताओ। हाँ, क्या परेशानी है? अब मतलब यहाँ बेचे मन कौन लगा अगर कमाने खा में भी, अरे यहाँ बस प्रभु ही प्रभु का ध्यान रहे चाहे तो अच्छा है ना, भगवान का ध्यान आ रहा है बार बार। तो और हर वक्त हर भी मैं आँखा में ही रोचो, हर वक्त ही रहे जड़े जाऊँ जड़े जाऊँ जड़े जाऊँ जड़े जाऊँ, या बताओ। तो काम भी किया करो, आप अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी किया करो, और कभी कभी वृंदावन आते जाते रहा करो। प्रभु जी मैंने सीताराम भगवान की बात जो मैंने भक्ति। हाँ हाँ बिल्कुल, नाम जप करना, भगवत कृपा होगी। मेरा हृदय का मायने वास कर जाए, यहाँ देख ले, और मेरी सारी सुख शांति उल्टी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब अच्छा होगा। प्रभु जी सुख संपत्ति सारी उल्टी आ जाए, मेरा जीवन शांति कौन रहा प्रभु। जरूर होगी मैया, चिंता ना करिए, भगवान की कृपा होगी। अपनी मन मर्जी करता रही थी। क्यों? पता ही नहीं कमाने कहाँ बढ़ रहे चल कहाँ न बढ़ रहे। होगा बिहारी जी, सब ठीक करेंगे। और मैंने थारा चरणों की, मेरा प्रभु के चरणों की भक्ति दे दो। और मेरा थे ही गुरु जो मेरे दूसरों कोई गुरु मैं तो था नहीं देखो तो राघव, और था नहीं देखो तो माधव ने। होगा बिहारी जी, सब ठीक करेंगे, कथा सुनते रहा करो। खुश रहिए। गुरु जी राधे राधे जी।
मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आया हूँ। बोलो बेटा। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाया जाता है? क्योंकि आज ही बताए ना कि एकादशी में चावल में पापों का वास होता है, एकादशी के दिन अन्न में, इसलिए। बोलो बेटे, हाथ नीचे करो, नीचे करो। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी, मैं जबलपुर से आई हूँ। मेरी मम्मी ने आपसे गुरु दीक्षा ली थी, बस उनकी तरफ से आपके श्री चरणों में राधे राधे। राधे राधे जी, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। जीवन का असली सत्य क्या है? जीवन का असली सत्य क्या है? सत्य तो ईश्वर है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ईश्वर सत्य है। बाकी ये संसार तो नश्वर है, इसलिए ईश्वर को ही सत्य मानते हैं। तो भगवान ही सत्य हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। मेरा प्रश्न ये है कि बुरी संगत से कैसे बचना चाहिए? बुरी संगत से कैसे बचना चाहिए? अच्छी संगत से आप जुड़ जाओ, बुरी संगत अपने आप छूट जाएगी। अच्छी संगति करो, अच्छी संगत में रहो, बुरी संगत छूट जाएगी। जैसे दिया जलाने से ना, जैसे दिया जलाने से अंधकार मिट जाता है ना, ऐसे सत्संग का दिया जलाने से कुसंग का अंधकार समाप्त हो जाता है। एक एक से कर लो भैया बात। हेलो राधे राधे गुरुजी। हेलो राधे राधे। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि हमें कोई भी हर बात पे एक गुस्सा बहुत आता है। कोई सा भी अगर कोई बात बोलते हैं तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। तो गुस्सा आया करे तो चुप रह लिया करो। जी, गुस्सा आया करे तो चुप रहा करो। चुप कितना भी वो हो जाता हूँ गुरुजी, लेकिन वो फिर भी गुस्सा आ जाता है। हाँ, गुस्सा आए तो चुप रहा करो। थोड़ा तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। गाड़ी जब आपकी भटकेगी तो ब्रेक तो आपको ही लगाना पड़ेगा जी। तो आपका शरीर है, आपका मन है, आपका गुस्सा है, कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कर लो तभी तो इंसान हो। कंट्रोल नहीं हुआ गुस्सा तो फिर इंसान किस बात के? ठीक है गुरुजी। कर लो बात। चलो, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही। जो सवाल रह गए हैं कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, कल फिर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिएगा। जिनका प्रश्न है कल फिर प्रश्नोत्तरी होगा। जो